हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का हम लोग 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग टॉप 70 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। और यहाँ से आपके परीक्षा के लिए 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से आपके परीक्षा में टकराने की पूरी संभावना है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी डियर वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बतलाइए। कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम इसी तरह के ऑप्शन भी इसी तरह का पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा? कांच। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टल होते हैं, बतलाइए। क्रिस्टल जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भैया अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। तीसरा नंबर प्रश्न है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, कितना होता है? इसमें 0.74 होता है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? ये आपका होता है किसके द्वारा? P बराबर CRT के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु कह रहा है न्यूनतम है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम है। न्यूनतम आपका हो जाएगा 0.01 M मतलब मोलल NaCl, ठीक है ना, नहीं सोडियम क्लोराइड। अगला है 0.1 मोलल BaNO2 का होल ट्वाइस, घोल का वन टॉप गुणांक दिया गया है 2.74, तो इसका विघटन स्तर कितना % होगा, यही आपको बतलाना है। तो इसका जो होगा ना 87% इसका विघटन स्तर होगा और ये 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना, 2018 में पूछा गया था प्रश्न, याद रखिएगा। अगला, किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, किस सूत्र के द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा डियर, π/C बराबर ST, यानी ST बराबर जो होगा π/, क्या होगा? C होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो चलिए ऑप्शन देखिए और आपका सही जवाब हम उम्मीद करते हैं आप दे दिए होंगे। तो ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होती है वह मोललता प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अवश्य आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल जहां है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाएंगे ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्रत्येक दिन वीडियो डालाएगा और अब से आज से 7 PM से ठीक है, 7 बजे से आपका लाइव क्लास भी चलने वाला है, ठीक है ना। ये वीडियो आपको हम 6:30 बजे पब्लिश करेंगे, आधा घंटा के बाद आपको 7 PM में यानी 7 बजे आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट को आज शाम में प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन आपका 7 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए और सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा, उसका नंबर दे देते हैं 9939735442 और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देने के लिए, तो हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और आपको PDF कोर्स भी खरीदना चाहते तो इसी नंबर पर दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही मिनिमम फीस में है, एक सब्जेक्ट का मात्र 50 रुपया, ठीक है। मन होगा तो लीजिए, नहीं तो इसी तरह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है और परीक्षा में 100% टकराएगा, ठीक है ना। चलिए क्या है आपका, 1 मोल Al3+ को Al में यानी एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? इसमें 3 × 10⁵ कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे क्योंकि 70 प्रश्न करना है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, कितना ग्राम कॉपर मुक्त करती है? तो 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करती है। अगला है, एक फैराडे होता है 96,500 कूलम के लगभग होता है, ठीक है ना। विद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। चलिएगा भैया लोग अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि दोनों गैस है, अब ये दोनों संयोग किया तो बनाया आपका HCl,
ठीक है ना, 2HCl बनाया। यह प्रतिक्रिया किस कोटि को दर्शाता है, यही आपको बतलाना है। ये जो रिएक्शन है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का जो दर है वो निर्भर करता है उसके सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी कि उसके भार पर वह निर्भर करता है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया दिया गया है ना, अब आपको बतलाना है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बतलाइए, इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी ना बुआ, तो इसका कोटि आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको बतलाना है जो टी हाफ होता है ना, यानी टी हाफ, ये टी आधा का मान क्या होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, टी हाफ ये ना समानुपाती ए के ए होता है, ये समानुपाती किसके होता है, ए का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बार प्रश्न ये पूछा जाता है। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी आपको बतलाना केजी प्रति मोल में बतलाना है। इसमें दोस्तों 20 से 40 केजी प्रति मोल उष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला है आपका P2O5 अच्छा एक क्या है, ये आपका अवशोषक होता है। क्या होता है, अवशोषक। सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। आज 10 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट 2 मिनट देखते हैं बस छोड़ देते हैं, ऐसे में क्या होगा, हम 70 प्रश्न बतलाएंगे। जो स्टूडेंट सभी अंत तक नहीं देखिएगा तो उनको कोई प्रॉफिट होगा नहीं होगा। अंत तक देखिए, 10 मिनट का वीडियो ही रहता है ना, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन है जो कि अधिक होता है, ये होता है K2SO4 के लिए, ठीक है। चलिए, अब है आपका 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, इस घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। अब बतलाइए, बहुत ही आसान है, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इसका मोलर सांद्रण। अब देखिए आपको बतलाना है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही दिया गया है। ये आपका सभी जो अयस्क होते हैं ना वो खनिज होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोहे का मुख्य अयस्क होता है मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमेटाइट, सभी आपका लोहे का ही अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, ये फेन उत्प्लवन विधि से इसका किया जाता है, ठीक है ना। स्पेलेटर क्या होता है, ये दोस्तों आपका अशुद्ध जिंक होता है। अब ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, आपको यहाँ पर जब ये ताप जब बढ़ता है ना, यहाँ पर अमोनिया Na3 का जो उत्पादन होता है ना, वो क्या होता है, अमोनिया NH3 का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो घट जाता है। क्या होता है, अमोनिया NH3 का उत्पादन जो होता है वो घट जाता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्व को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 को कहते हैं क्षारीय भूमिज धातु। तो एक पूछा है तो एक वाला लगाएंगे। चलिए, अगला है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि वो लोग शून्य होता है, यही आपको बतलाना है। तो आपका जो शून्य जो होता है ना BF3 का होता है। अगला आपका H3PO3 है एक, ये क्या है एक, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है। अब देखिए, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, ये ग्रुप 1 का सदस्य है, ग्रुप 1 का सदस्य है। चलिए, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है, हीरा में जो होता है ना कार्बन का संकरण आपको बतलाना है, ये होता है sp3 होता है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, समुद्र जल में आयोडीन पाया जाता है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो कि सबसे स्थिर होता है, तो Pb का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन ये अणु के जगह कर दीजिएगा प्रति चुंबकीय होता है, Zn2+ का, ठीक है। चलिएगा, 37 नंबर थोड़ा प्रश्न देखिएगा, कहता है लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आयरन कैथोड बनाकर, बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका Na3Cr Cr × CrO4 का होल 3 में Cr की उप संयोजन संख्या कितनी होती है, बतलाइए। इसकी जो संख्या होती है ना 3 होती है, 3, ठीक है ना। अगला आपका निम्न आयनों को
निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+, अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे ना। चलिए, लिगंड जो होता है ना, लिगंड ये सक्षम होता है जो कम से कम, बतलाइए, जो कम से कम ना इसके पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, कम से कम क्या कर सकता है वह दोस्तों? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का इनमें से सही सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर, ये तो काट दीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 के लिए होता है क्या? डाई होता है। पहले 6 है तो हेक्सा से शुरू होगा। ये चलिए, ये ऑप्शन तो कट गया। हेक्सा प्लेटिनम, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है। अब कह रहा है 4, पर इसका तो अब आपको 4 लिखा है, क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करके, आप सभी को ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होगा। देखिए, इसका जो सही सूत्र होगा ना डियर, ये आपका हो जाएगा PTNH3 का होल 6Cl4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन जो है ना, ये समझिए पूरा केमिस्ट्री में ना पूरा मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? कार्बन है। हर एक जगह ये पर्याप्त है, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है, ये है ना विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। वो वालों क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। चलिए, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? बतलाइए। देखिए, मीथेन होता है, इथेन होता है, उसमें आपको कार्बन जो होता है ना, कार्बन का संकरण। देखिए, इथेन कह रहा है तो 2 गुना से 2 अधिक हो जाएगा। एल्केन ग्रुप है ना, 2 दूनी 4, 2 गुना से 2 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। कार्बन का संकरण बतलाना है, क्या होगा? sp3 sp2 क्या होगा? बतलाइए। ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा। एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया ये देती है? देखिए, ये योगात्मक अभिक्रिया देती है। योगात्मक कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र? देखिए, ये योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, योगात्मक और प्रतिस्थापन। अगला, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र अस्नेहिल है? बतलाइए। अस्नेहिल इनमें से कौन है केंद्र? ये आपका शक्तिशाली, ये आपका 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ये आपका CH3O हो जाएगा, O आयन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? बतलाइए। ये जो कहलाती है ना, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचानना है। चलिए बताइए, फिनॉल को पहचानिए, में से कौन है फिनॉल? अब बताइए। ई 2 OH दिया है, ई कहियो होगा? काट दीजिए। अब देखिए, ई कहियो इत बेंजीन बना दिया है, काटो। ये देखिए, बेंजीन अगर देखिए, अगर इसमें अगर 0 दे देता है ना तो सही हो जाता है, क्योंकि बेंजीन के साथ OH लगा दीजिए, बस वही फिनॉल हो गया। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इथेनॉल जल में घुलनशील है, क्योंकि ये जल के साथ निर्माण क्या करता है? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है ना। ग्लिसरॉल है, बतलाना। ग्लिसरॉल ये क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। और सभी 7 बजे प्रेजेंट रहिएगा लाइव क्लास में, ठीक है ना। चलिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। ये अंतर ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, विक्टर मेयर परीक्षण, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इथॉक्सी इथेन का सूत्र कौन है? इनमें से इथॉक्सी इथेन कौन है? बताइए। इथॉक्सी इथेन आपका C2H5O C2H5 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? अल्डोल संघनन में भाग कौन लेता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वही तो लेता है। CH3CHO हो जाएगा। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो ये आपका HCOOH हो जाएगा। चलिए, CH3COOH, इसका आईयूपीएक नाम ये इथेनोइक अम्ल है भैया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवियक है? ये जो किसका त्रिवियक है डियर? इथेनॉल का है, ये त्रिवियक होता है। एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, वह यौगिक का नाम बतलाना है भैया। क्या हो जाएगा? इसका नाम एमाइड हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, इसको गर्म करने पर फॉर्मल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका, इसका आईयूपीएसी नाम, आपको आईयूपीएक नाम बतलाना। एक की नाम है, इसका जो नाम है डियर N इथाइल एसिटामाइड नाम है।
प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? ये जो किया जाता है CHCl3 प्लस KOH के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक कह रहा है? नहीं है। तो देखिए भैया, नहीं आपका डेक्रोन आपका नहीं होता। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? संश्लेषित रबर है। क्या है? संश्लेषित। एंजाइम क्या होता है भैया? ये प्रोटीन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका गिल्सरॉल एक है, ये क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है? तो इसमें आपका मीठा अभिकर्ता हो जाएगा कौन? सैक्रिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ज्वरनशी, यानी जो बुखार होता है उसको कम कर देता है, ज्वरनशी। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट नाम है भैया इसका, ऑप्शन नंबर है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है ये प्रत्यय अम्ल के द्वारा। और संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपके ये क्वेश्चन। n-1 इंटू डी के पावर 1-10 NS के पावर 1-2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और लाइव में 7 बजे आपको प्रेजेंट रहना है आज, ठीक है ना। चलिए।